नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आरएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो बेस्ट बुक्स हैं टॉपर्स के द्वारा सुझाव भी की गई है, इसके अलावा जो रियल में जो कंटेंट के हिसाब से जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से महत्वपूर्ण बुक्स हो सकती हैं, उसके बारे में बात करने हैं। अगर आप लोगों को बात करें स्ट्रेटेजी की, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोगों को स्ट्रेटेजी करके मिल जाएगा। उसमें आप लोग आरएस एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो हम लोग केवल बुक्स के बारे में बात करेंगे, उसमें किस प्रकार के कंटेंट हो सकते हैं उसके रिलेटेड हम लोग आप लोगों को क्यों वो पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें दोस्तों आरएस एग्जाम अभी 2021 की डेट फिक्स नहीं हो रखी है, ठीक है ना। जब भी होगी उसके ऊपर आपको ध्यान ना रखे, आप लोगों को स्ट्रेटेजी तो मैंने बताई दी है, अब आप लोगों को बुक्स में बता देता हूं ताकि आप लोगों की दिक्कत खत्म हो जाए। इसके अलावा ऑप्शनल बुक्स भी बताऊंगा, साथ साथ में आपको कौन एडिशनल करनी है वो एक एक करके आप लोगों को वीडियो के एंड तक देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए दोस्तों आप लोगों को लक्ष्मीकांत, जो इंडियन पॉलिटी की बुक आती है जिसे बाइबल के रूप में जाना जाता है पॉलिटी का, तो पॉलिटी बाइबल के रूप में या लक्ष्मीकांत की बात करें तो आप लोगों को लक्ष्मीकांत अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों को अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें स्टेट लेवल की चीजें भी दे रखी होती है और सेंट्रल लेवल की भी, मतलब इंडियन पॉलिटी और ना स्टेट लेवल के जो भी आयोग से लगाकर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बॉडीज है इसके अंदर सारी चीजें कवर हो रखी है। तो पॉलिटी के लिए आप लोगों को लक्ष्मीकांत को अच्छे से करना है, बिना इधर उधर भटके सिर्फ पॉलिटी को फॉलो करना है। क्लियर हो गया? इसको अच्छे से कीजिए और साथ में जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को कोई सोर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों का बिल्कुल बेसिक जीरो है तो बेसिक के लिए आप 11-12 की बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 11-12 की ज्यादा ना जाके 11-12 में जो कंटेंट दे रखा है उसको एक नॉर्मल अच्छी रीडिंग कर लीजिए 2-3 बार, फिर आप लोग इसको समझिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी आना चाहे तो आ सकते हैं इस पर। ये तो बात पॉलिटी की हो गई। फिर अगर बात करें मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के बारे में, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का जो कंटेंट है ये आप लोगों को फ्री में कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा इन द सेंस 10-15 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को दोस्तों ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर एस अग्रवाल की भी मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग की और मैथ्स की दोनों की आर एस अग्रवाल की आती है उसको भी कर लेते हो, या आपके साथ आपके पास अगर अंदर कोई सोर्स है बेस्ट जिसको आप कर रहे हो, अपना सिलेबस लीजिए, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है उसको देखिए, उसी के हिसाब से देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है ओनली आर एस अग्रवाल, ये अभी तक इसको अच्छा हो जाता है, इसे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को 100 के 100 में, कोई मैथ्स के आने वाले नहीं, 10-15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों का काम बन जाएगा यहाँ से, तो ठीक है ना। इसके अलावा मैंने पहले बताया आप लोगों के पास जो सोर्स है उसे छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं सर ने ये बताया, आप अपना सिलेबस देखिए क्या उससे आपकी सिलेबस की पूर्ति हो रही है उस सोर्स से, तो बिल्कुल उसे कंटिन्यू रखिए। अगर कमी है तब जरूर आप किसी अदर सोर्स को एडिशनल के रूप में लीजिए, ठीक है ना। पूरा बदलने के बजाय एडिशनल के रूप में ले लीजिए ताकि आप लोगों का कंटेंट बढ़े नहीं। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के लिए आप लोगों को क्या किस पर ध्यान देना है। अगर आगे बात करें साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस का जो जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी अपना ऐड हो जाती है। अगर जनरल साइंस की बात करें तो आप लोगों को 6 to 10 या करंट 6 to 12 आप लोगों को जो मैथ्स का सिलेबस मिलेगा उसमें आप लोगों को टॉपिक सारे मिलेंगे, लेकिन 6 to 12 के बाद में भी कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आप 11-12 में जाके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस के हिसाब से जो सामान्य जानकारी आपको 6 to 10 के आसपास क्लास में मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ, ये वहां पर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर करंट, क्योंकि दोस्तों रोल इसका ही रहेगा, आप किसी में भी ये भी पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, अगर करंट अच्छे से नहीं पढ़ा तो समझ लेना आप लोगों का यहाँ 50% खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि करंट ओरिएंटेड ही सवाल आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ये ध्यान रखना आप लोगों को। साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी या साइंस की बात करें तो आप लोगों का ये भी सारा करंट पर खेल रहेगा। आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो तब तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। और बात करें आप लोग अगर मान लो नॉन साइंस बैकग्राउंड के, तो 6 to 10 तक तो सबकी साइंस होती है ना, कोई स्पेशल है नहीं, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हो, कहीं भी मिल जाएगा कुछ अच्छे टॉपिक, लूसेंट से भी मिल जाएंगे, गैलेक्सी में भी कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। बस सिलेबस अपने पास रखो, मैथ्स में ज्यादा काम आएगा, फ्री में तो आपसे करंट से काम निकल जाएगा, तो मैथ्स ओरिएंटेड बात करेंगे ना तब आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई साइंस की कि आप किस प्रकार आप लोगों को कवर अप करना है। अब आगे आ जाइए इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान हिस्ट्री की तो बात हम लोग बाद में, अपन लोग पहले अभी राजस्थान हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। राजस्थान हिस्ट्री में से आप लोगों को दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, जो भी पोर्शन है आप लोगों को या तो लक्ष्य से पूरी कर लो, ठीक है, नहीं तो लक्ष्य
स्प्रिंग बोर्ड, या तो आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ के लक्ष्य के अंदर जो एडिशनल चीजें ऐड करनी है कर लो, लक्ष्य या राय भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्टली आप या तो इसको स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स को, जो स्प्रिंग बोर्ड के लेटेस्ट नोट्स है, अच्छे से नोट्स लीजिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को चलना है। तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लिए, फिर आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया है कि ये अच्छे से हो गया है, तब आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब मैं ना लक्ष्य में जाना चाहता हूँ, अब मेरे पास टाइम है, टाइम हो तो वहां जाना है, टाइम है, लक्ष्य में जाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नए पॉइंट है वो सीधे उठा के यहाँ पर इसमें अपडेट कीजिए। इससे क्या होगा, लक्ष्य का बर्डन है वो कम हो जाएगा और स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स और बेटर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी चीजें वैसे मिल जाएगी, फिर भी आपके लिए आपको लगता है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को पढ़ने मात्र से सीख सकते हो, तो बिल्कुल लक्ष्य और राय में से चुरा के आप लोगों को स्प्रिंग बोर्ड में ऐड कर देनी, चुराना इन द सेंस अपडेट करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को सीखना होगा, इसी से आप लोगों का कंटेंट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन पाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप लोग स्प्रिंग बोर्ड भी लेके आ जाओ, लक्ष्य भी लेके आ जाओ, राय भी लेके आ जाओ, सब लाके रख दोगे घर पे, पढ़ने का पता ही है कैसे, एक बार पढ़ लिया हो गया तैयार, दूसरे इसको पढ़ लिया, तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, उसका ना ही कोई प्रोडक्टिविटी है किसी प्रकार की। तो सबसे बेस्ट है ना, इसी सोर्स को अपडेट कर लो, ये सारी चीजें सब में करनी है, ये कहीं ना कहीं सब पर आप कोई भी दूसरा सोर्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, इसको कवर अप करो, फिर इसमें से उठाओ टॉपिक्स नए इसमें ऐड करो, तब जाके आपका कंटेंट जो भी होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को समझ में आ गया। राजस्थान हिस्ट्री के लिए इसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, जो भी किसी प्रकार का पोर्शन है, यहां से आप लोगों के हो जाएगा काम, बस सिलेबस, ठीक है, घूम फिर के बाद सिलेबस के ऊपर आ जाती है। प्री मेंस दोनों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों साथ साथ, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपन लोगों को सिलेबस के हिसाब से चलना है, कितनी किताबें पढ़नी कितनी नहीं पढ़नी उससे कोई मैटर नहीं रखता है। अगर बात करें आगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में आप लोगों को या तो देखो, तो इसमें 2 कंफ्यूजन आएंगे दोस्तों। सबसे बेस्ट सोर्स है इसमें, क्या नाम है, मुन्नाल सर, जो मुन्नाल पटेल के आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, चाहे आप राजस्थान की पढ़ोगे जब भी, या आप लोगों को क्या करना है इंडिया लेवल में, तो आप लोगों को कौन सी मिल जाएगी, आप लोगों को मुन्नाल सर के, यहाँ से आप लोगों को कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में, ठीक है ना। वीडियो से आप लोगों को क्या एक अंडरस्टैंडिंग, जो इकोनॉमिक्स बेसिक अच्छा नहीं होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो इसके साथ साथ आप लोगों को एडिशनल में इकोनॉमिक सर्वे, जो एक राजस्थान का भी हो या इंडिया का, इन दोनों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको तो करंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आती है, लेकिन बेसिक अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा तो यहाँ से सवाल गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा करंट ओरिएंटेड आता है। इसमें आप राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी और राजस्थान इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आप डीएस लाल स्प्रिंग बोर्ड के भी फॉलो कर सकते हैं। अगर राजस्थान से रिलेटेड बात करें, डीएस लाल नहीं, लाल एंड लाल, ठीक है ना, लाल एंड लाल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में ओनली सिलेबस होना चाहिए, कोई भी बुक्स फॉलो करो, उसमें आप लोगों को आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो आप लोग उसको फॉलो करके अपने एडिशनल नोट्स में या अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। छोटे क्रक्स बनाओ या अच्छे ब्रीफ लेवल में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये आपकी अपनी खुद की राय है, अपना आपसे देख सकते हैं। तो लाल एंड लाल या स्प्रिंग बोर्ड राजस्थान इंडिया के लिए तो मेरे हिसाब से तो मुन्नाल सर के जो वीडियोज आप लोग यूट्यूब पर मिल जाएंगे, पूरा नहीं सही कहीं ना कहीं तो मिल जाता है। आजकल टेलीग्राम चैनल पर भी 2019-20 के भी वीडियो घूम रहे थे, तो आप लोगों को इस पर भी ध्यान देखना। तो बेसिक इंडिया की, बेसिक राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोगों को टॉपिक पूरे करना है ना, आपको बुक सेक्रेटरी थोड़ी करना है। अब मैं कोई स्प्रिंग बोर्ड का कोई प्रचार तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई मेरे को बता रहा है, मैंने सोर्स को देखा तो मुझे लगा यहाँ से आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को अपने खुद के जो लगता है कि भाई मेरा बेस्ट सोर्स है मेरे पास, तो उससे आप लोगों को भटकना नहीं है। आप लोगों को मेरे जैसे काफी एजुकेटर आएंगे, बताएंगे ये करो वो करो, उससे कोई मैटर नहीं रखता दोस्तों। आखिरकार खुद की स्ट्रेटेजी ही काम आने वाली है। आप लोगों को हजारों बुक्स मिलेगी मार्केट में, कोई बोलेगा वो पढ़ लो वो पढ़ लो, उससे क्या होगा, आपका एक भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होगा। इससे तो बढ़िया एक सोर्स को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करें करंट की, तो करंट में दोस्तों या तो आप दृष्टि को फॉलो कर रहे हैं या आप राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, तो ये दो पढ़ने का एक ही कारण है दोस्तों। मेंस में जब आप थ्योरेटिकल कुछ वोकैब आपकी अच्छी होगी, चाहे हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, आप लोगों को राजस्थान पत्रिका हो, इससे मतलब आप लोगों को ज्यादा तो कचरा तो पढ़ना है नहीं। जो आप लोगों को लगता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना है। चटपटी खबरों के अलावा भी बहुत कुछ होता है इस बुक्स में, इस
मैगजीन में, ठीक है। तो अगर राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, इसको क्या पढ़ते रहो, इससे वोकैब आपकी अच्छी होगी। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ले लो, इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि 5 7 8 10 हेडलाइन है, हेडलाइन के अंदर की चीजें पढ़ लो, वो तो ठीक है ना। मोस्ट 5 भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी नाम से एक मंथली मैगजीन आती है दोस्तों, इसमें वर्ल्ड, इंटरनेशनल और स्टेट तीनों लेवल की सारी चीजें मिल जाएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से करंट के लिए आप लोगों को अलग ज्यादा सोर्स की तो बजाय, अगर आपको लगता है कि आप डेली किसी से नोट्स बना रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको लगता है उसमें कमी है तब किसी मैगजीन पर आइए, क्या उसमें चेक कीजिए क्या रियल में कमी है, कमी हो तो इनमें से कोई भी एक फॉलो करो, या तो दृष्टि को अच्छे से करके कुछ नई चीजें हो तो अपडेट कर लो, या इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी को करके इसमें दूसरी चीजें अपलोड कर दो, ठीक है ना। अपडेट करना है आप लोगों को इसमें। तो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी को किस प्रकार आपको टैकल करना है ये आपको समझ में आ गया। आपके पास कोई भी सोर्स हो, एक सोर्स रखो, मेन सोर्स हमेशा एक रखो, ठीक है। मेन सोर्स क्या रखो, एक रखो, बाकी सारी चीजें उसमें अपडेट करते जाओ। तो आपका जो मेन सोर्स होगा ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आप लोगों को अदर जो भारी भरकम सोर्स है दुनिया भर के, इसके बुक पढ़ो, उससे क्या होगा, लास्ट टाइम दिक्कत आती है दोस्तों। पहले तो अपन के पास फुल टाइम रहता है तो मजे से इधर उधर घूमते फिरते पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम लास्ट 2 मंथ्स बचते हैं तो फिर एक दूसरे के सिलेबस के पीछे धनाधन भागते हैं, तो सारा कचरा हो जाता है। क्योंकि एग्जाम का सिलेक्शन लास्ट मंथ 1 and 2 मंथ के आसपास जो आपने प्रिपरेशन की है उसी पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एक्चुअल में क्या पढ़ाई की है। अगर बात करें एथिक्स, ये मेंस का पेपर है दोस्तों एथिक्स का, तो आप दृष्टि आईएएस के नोट्स, किसी के भी नोट्स एथिक्स में आपको, या यूपीएससी हो या आरएस हो, एथिक्स वही होती है, ठीक है ना। लेकिन आप दृष्टि आईएएस के नोट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूट गए हैं, स्प्रिंग बोर्ड गए हैं, आप किसी गाइड को भी फॉलो कर रहे हैं तो एथिक्स के लिए कोई भी आपको अच्छा लगता है तो दृष्टि आईएएस को मैंने इसलिए बताया कि लोग ज्यादा सुझाव देते हैं इसके रिलेटेड, इसलिए मैंने ये चीज बता दी है। अगर आप चाहें तो दूसरा आपके पास अगर सिलेबस के ओरिएंटेड आप लोगों के पास है मटेरियल तो बेस्ट है, ठीक है ना। जो भी है बेस्ट है, कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है बेस्ट है। अगर आगे बात करें, आगे ये लास्ट टॉपिक में बात करें इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया अच्छे से करो मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें इसके अंदर कोई एक्ट्स हो, किसानों से रिलेटेड या ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो ना, उसको अच्छे से कवर अप करो, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें या तो आप स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, स्पेक्ट्रम जब मैंने पढ़ी इसको आप 5-10 बार 15 बार जितने अच्छे से पढ़ लोगे सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप लोगों को लगता है आपके पास बेस्ट बुक है, अब कौन सी है मुझे नहीं पता, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए तो ये तो बात होगी। इसके अलावा आप 9 to 12 एनसीईआरटी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं प्री और मेंस दोनों की बता रहा हूं, मैं ओनली प्री को पास करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है ना। लेकिन अभी इसमें मैं बुक्स प्री और मेंस के ओरिएंटेड जब एथिक्स डाली थी तो ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का भी देख पर ध्यान रखना है उस पर भी, ठीक है ना। वो आप लोगों को कोई भी आपके पास नोट्स हो हिंदी और इंग्लिश के लिए जो मेन टॉपिक आते हैं आप लोगों को मेंस में, ठीक है ना, उसके बारे में भी जब एग्जाम आएगा तो उससे रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेंगे। तो आप लोगों को हिस्ट्री के लिए कौन सी, इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फोकस करो, आधुनिक भारत के लिए बढ़िया है, बेस्ट बुक है, ठीक है ना। और अगर बात करें प्राचीन और मिडिवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत के समय आप किरण या एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। कुछ लोग 11th-12th की एनसीईआरटी से काम चल जाता है और रियल में चल जाता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए आपके कौन सी चीज आर्ट एंड कल्चर की पोर्शन है, ठीक है ना। कुछ राजा महाराजों के दुनिया भर के पढ़ना नहीं होता है, आपको आर्ट एंड कल्चर या इकोनॉमिक स्थिति उसके बारे में या राजनीतिक स्थिति के बारे में बात हो रही है उसी राज्य में, जब मध्यकालीन जब पढ़ो आप तो प्राचीन काल में आप लोगों को क्या स्थिति होनी चाहिए, या तो आप पढ़ लो किरण को, इसमें बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं, फैक्ट बेस आप लोगों के काम बन जाएगा। ज्यादा सोर्स के पीछे भागने से बेटर सबसे बढ़िया है कि आप लोग एक ही कोई सोर्स पकड़ो, किरण पकड़ लो, ठीक है, किरण को पकड़ो और फटाफट इसमें कुछ नई चीज हो तो ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लो, यही बहुत है। जब एग्जाम पास में आएगा ना दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा पूरे पहाड़ के जैसे हो जाएगा पूरा, बिना रिवीजन के फिर आप इधर उधर भागते रहोगे, ठीक है ना। ये क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉलिटी है तो किस प्रकार आप लोगों को कवर अप करना है। प्री मेंस के ऑलमोस्ट बता दिया, और हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोगों के जो कॉमन बुक्स हैं कोई भी आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों को अच्छे से करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके लिए भी जब एग्जाम आएगा तो उससे रिलेटेड बेस्ट बुक्स है वो बता दूंगा। लेकिन कोई अलग अलग फॉलो कर रहे हैं, जो जिसको जो फॉलो कर अच्छे नोट्स मिल जाते हैं किसी कोचिंग के तो वही बढ़िया, हो सकता है आप किसी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए उस सोर्स को
अच्छे से सिलेबस के हिसाब से देखिए क्या मेरे कोचिंग के माध्यम से नीड पूरी हो रही है, तो बिल्कुल वो उसको अच्छे से कीजिए, उसे मेन सोर्स बनाइए। एडिशनल के बाद आपको लगता है कि टाइम है आपके पास, तब आप उस चीज को एडिशनल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक मेन सोर्स रखिए, जो भी हो मेन सोर्स एक रखना है और बाकी सारी चीजें एडिशनल होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में कोई मिस्टेक ना हो। थैंक यू दोस्तों।